Hello everybody, welcome back to this channel. Today in this video we are going to do class 8 chapter number 7 exercise 7.3. Coming to the question number 1, the population of a place increased to 54,000 in the year 2003 at the rate of 5% per annum. First part, find the population in 2001. अब यहाँ पर हमें जो है 2003 की population हमें given है, that is 54,000. अब वो 5% per annum, 5% per annum का मतलब होता है per year. And now you have to find the population in 2001. अब यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे that is related to कि जो आप प्रिंसिपल रेट उसका देखेंगे हम, उससे ये रिलेटेड है. सो सबसे पहले प्रिंसिपल क्या होता है हमारा, जो कि हमारे पास जो अमाउंट होता है, पहले हमारा जो अमाउंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1000, हमें जो है 1000 हमने जो है लोन लिया है, ठीक है. 1000 को हटाकर हम कर देते हैं 10,000 हमने लोन लिया है. अब यहाँ पर हमारे पास जब हम इसको वापस करेंगे तो कुछ जो है आपके पास जो है कुछ इंटरेस्ट आपका इस पे लगेगा, ठीक है, तो आर बोलेंगे उसे. तो यहाँ पर जो रेट होगा वो ऐड होगा एंड देन इसको ऐड होने के बाद हमें मिलता है हमारा अमाउंट. इसके बाद हमें हमारा मिलता है अमाउंट. ऐसा ही कुछ यहाँ पर है और वो क्या है, सबसे पहले जो हमने इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज होने के बाद होता है अमाउंट प्लस होने के बाद रेट. तो वो क्या है हमारा यहाँ पर 54,000 अमाउंट है. ये रेट हमारा कितना है, मतलब कि 5%, इंटरेस्ट बोल सकते हो से, ये कितना है 5% है हमारा ये रेट. एंड दिस 2003 और 2001 इसके साथ जो है हमें n की वैल्यू मिल जाएगी. अभी वो फॉर्मूला देखते हैं. अब यहाँ पर p क्या है, p है हमारा पॉपुलेशन. जो पॉपुलेशन है हमारी इन द ईयर 2001 वो हमारी p है. अब यहाँ पर हमें जो है टाइम भी पता होना चाहिए, मतलब कि कितने इयर्स का. तो कितने इयर्स का, 2001 और 2003 में कितना डिफरेंस है, 2 साल का. सो दैट नाउ इसको अब हम यहाँ पर लिख देते हैं जो भी हमें दिया है. प्रिंसिपल हमें नहीं दिया, हमें फाइंड करना है. देन अमाउंट हमें दे रखा है 54,000. देन रेट हमें दे रखा है 5%. टाइम या फिर n, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर हमारा n से डिनोट होता है, स्मॉल n, तो n हमारा है 2 years. सो नाउ a इज इक्वल टू, अमाउंट क्या होता है, a इज इक्वल टू p इन ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज एंड n, इस पूरे की पावर, नॉट दिस, इसकी पावर n. नाउ अब इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे. 54,000 इज इक्वल टू p की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, सो इसको p से डिनोट करेंगे. देन 1 प्लस r की वैल्यू है 5 अपॉन 100 एंड n की वैल्यू हमने देखी है 2. नाउ 54,000 इज इक्वल टू p इन ब्रैकेट. अब यहाँ पर हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 5 1 5, 5 2 10 एंड देन 0. अब यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर क्या आ गया 1, सो 1 प्लस 1 अपॉन 20 हमारा जो है इसका एलसीएम आया है, ठीक है. एलसीएम क्या है 20. नाउ यहाँ पर यहां तक आपको समझ में आ गया, कटिंग करी मैंने. यहाँ पर क्या आ गया, नीचे 20 और ऊपर यहाँ पर 1, ठीक है. अब यहाँ पर यहाँ पर क्या आएगा, ये 20 है, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं इसे 1 प्लस 1 अपॉन 20. अब यहाँ पर इसको हम कैसे करते हैं सोल्व, नीचे क्या होगा, इसको 1 ले सकते हैं. अब यहाँ पर हमें इनका एलसीएम लेना, एलसीएम हो जाएगा 20. ना 1 की टेबल में 20 आता है 20 पर, सो 20 1 जा 20 प्लस 20 की टेबल में 20 आता है 1 पर, सो 1 1 जा 1, ऐसे आएगा ये 20 प्लस 1 अपॉन 20, ठीक है. दैट आई रोट बाय मिस्टेक. सो
Now 54,000 is equal to P in bracket 21/20. अब यहाँ पर जो स्केयर था उसे नहीं भूलना है, स्केयर है इसका. So 54,000 is equal to P, then 21 का स्केयर क्या हो जाएगा? 1 1 1, 2 1 2 into 2 1 2, 2 4. So this will be 441/20 का स्केयर क्या हो जाएगा? 20 का, ये जो 2 होता है तो दोनों के साथ होता है, 20 का स्केयर हो जाएगा 400. अब यहां पर जो है हमें करनी है कटिंग. नाउ 5 P इज इक्वल टू, P की वैल्यू क्या हो जाएगी? 54,000, 54,000 इंटू, अब यहां पर ये रेसिप्रोकल होगा, देखो अपोन में यहां पर ये क्या हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, P के साथ पूरा होके डिवाइड हो जाएगा. सो दैट विल बी 441/400. अब यहाँ पर जब भी ऐसे होता है, ठीक है, इसके नीचे ये वाला और नीचे वाला भी फ्रैक्शन के अंदर जो डिनोमिनेटर है वो फ्रैक्शन हो तो उसका रेसिप्रोकल होकर वो मल्टीप्लाई हो जाता है. तो यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इनटू में 400 हो जाएगा अपॉन 441. तो ऐसे ही लिखा करो, 400 यहाँ पर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा. अब यहाँ पर इसको हम कट करेंगे. सो दिस विल बी 3 1 3, देन 1 4 3 4 12, then 2 1 3 7 21, then 3 1 3 4 5 24, 3 8 24, 0 0 0, then again 3 4 20, 3 4 12, then again 2 7 9, then 3 6 0 0 0. अब यहाँ पर हम इसको जो है कट करेंगे, ये जैसे डेसिमल में इसका आंसर आएगा, ये सिंपल आंसर इसका नहीं आने वाला, मतलब कि बिना डेसिमल के यहाँ पर डेसिमल में आंसर आएगा. सो दैट विल बी 7 7 49, देन 7 डिवाइड करते हैं यहाँ पर. सेवन की टेबल में 60, 6 तो नहीं जा सकता तो 60 लेंगे तो 60. 7 की टेबल में 60 कहां पर आएगा फिर? 7 8 56, देन 4 0, 7 5 35 5 0, देन 7 7 49, देन एक आ जाएगा यहाँ पर, देन पॉइंट एंड 0, सो 7 1 7, देन अगेन 3 आ जाएगा, देन अगेन 0 आएगी, 30 को हम लिख देंगे 4 28. तो 2 डेसिमल तक ही हम इसको डिवाइड करेंगे. सो दैट विल बी 857.14. अब 7 को इसके साथ करेंगे. सो 7 1 7, यहां पर हमने करा 40 को, सो 7 7 5 35, then 5 and 0, so 7 7 49, then point, then 1 4, again वो सेम आएगा. सो नाउ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. 857.14 इंटू 57.14. सो 857.14, पॉइंट को नहीं लेंगे हम, बाद में लगा देंगे उसको, 5714. नाउ 4 4 16, 4 1 4 and 5, then 7 4 28, 5 4 20, 22, 8 4 32, 34 into, then 85714, 85714 into 7 4 28, 7 1 7, 8 and 9, then 7 7 4
49, 7 5s are 35, 36, 37, 38, 39, 7 8s are 56, 59, then 5 4s are 20, 5 1s are 5, 6 and 7, then 7 5s are 35, 5 5s are 25, 26, 27, 28, then 8 5s are 40, 42. Now इनको ऐड करना है 6, 5 and 4 will be 9, 8 and 8 16, 16 and 1 17, then 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 9, 8 and 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 9, 8 and 8, 16, 17, 18, 19. Then 5 and 2 will be 7 and 8 and 4. So 4, 8, 9, 7, 6, 9, 7, 9, 6. 1, 2, 3, 4. 4 के बाद डेसिमल लग जाएगी. So this is the population of 2001. ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं था, बट थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन की वजह से थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था. अगर आप कोई भी ऐसा है ना कि मतलब एग्जाम में अगर बाय चांस आ जाए, वैसे इतना बड़े कैलकुलेशन का होता नहीं है एग्जाम में, बट अगर आ जाए तो पहले आप जो अगर आपको लग रहा है जैसे कि 49 है, ये सिर्फ 7 की टेबल में ही आता है और इन दोनों में से कोई भी 7 की टेबल में नहीं जा रहा, तो डोंट बी कंफ्यूज. आप इसको सजा कट करके डेसिमल में कर दो. डेसिमल में हमेशा 2 पॉइंट तक ही करना है, करते रहोगे तो वो खत्म ही नहीं होगा कई बार. तो दो डेसिमल तक करके आप उसको मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है. सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. This was the first part of this first question. Now let's come to the next part. अब यहाँ पर जो है ये आपका आंसर अप्रोप्रिएट नहीं आया, जो आपकी बुक में दे रखा है वो अलग है और ये अलग है, तो ये आपका जो है अप्रोक्स चलता है. सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now coming to the next part, that is what would be its population in 2005. अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है. पहले हमसे 2001 का पूछा था, हमें दे रखा था 2003 का. अब 2003 का ही दे रखा है, पूछ लिया 2005 का, मतलब कि अब की बार जो है इंक्रीज हो रही है, अब की बार जो है हमसे आगे का पूछा है. ठीक है, तो ये जो हमारा अमाउंट था, यहाँ पर जो अमाउंट था, ये क्या बन जाएगा, हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा. राइट, क्योंकि बाद का हम बता रहे हैं 54,000 प्लस में 5% का करके हमें बताना है 2005 का. ठीक है, सो अगेन फॉर्मूला लगा देंगे. P हमें दे रखा है 54,000, A हमें फाइंड करना है, R हमें दे रखा है 5%, N हमें दे रखा है स्मॉल n हमें दे रखा है 2 years. नाउ A is equal to P 1 plus R upon 100 की पावर स्मॉल n. नाउ A हमें फाइंड ही करना है, सो A इज इक्वल टू P की वैल्यू आ गई 54,000, क्या बोल रही हूँ मैं, 54,000, देन 1 प्लस R 5 अपॉन 100, n की पावर n क्या हो जाएगा 2. नाउ
A is equal to 54,000. वन अगेन ये कट हो जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा, देन अगेन 21/20 का स्क्वायर. सो A इज इक्वल टू 54,000 इनटू, अब यहाँ पर इनटू में क्या हो रहा है, इसका स्क्वायर होगा, स्क्वायर हमने कर लिया 441 अपॉन यहाँ पर हमारा स्क्वायर आ रहा था 400, तो 400. ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमें, 2 जीरो से 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगी, देन 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, and this 0 is not cut, so this will be 0. So 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 3s are 6 and 2 5s are 10. अब इनको मल्टीप्लाई करना है, 441 इंटू 135. So 5 1s are 5, 5 4s are 20, 5 4s are 20, 22 into 3 1s are 3, 4 3s are 12, 4 3s are 12, 13, then 4 4 1. Now इनको ऐड करना है, so that will be 5 3, this is 1, so 2 and 2 will be 4 and 5, then 4 and 3 will be 9, 4 and 1 will be 5. So 59535 is the answer. This is the amount, जो कि हमें जो है अमाउंट मतलब कि जो पॉपुलेशन इन 2005 कितनी होगी, 59,535. So this was the first question. Now let's come to the next question.